राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज की कथा में राधा रानी 100 वर्षों के बाद श्री कृष्ण से मिल रही हैं। तो कथा का आरंभ ऐसे होता है कि गोपियों से पूछा जाता है कि गोपी, तुम तो जा सकती हो मथुरा, तुमको फिर कैसी उलझन है। तो गोपियाँ कहती हैं कि जा तो सकते हैं हम, लेकिन हमने अपने जीवन में उस मोर मुकुट धारण करने वाले ग्वाले का दर्शन किया है, लेकिन अब हम उस राजाधिचक्रधारी कृष्ण का दर्शन नहीं करना चाहते। हमें मथुरा वाला कृष्ण नहीं पसंद। अगर हमसे प्रेम होगा तो वो ब्रज के रूप में हमसे मिलने आएगा, जैसा वो ब्रज में रहता था। उसकी आराधना तभी हम करेंगे। लेकिन जब गोपियों का सब्र टूट टूट गया, तो गोपियाँ श्री जी से कहती हैं, अब बस, अब तो चल दो, बस एक बार चल दो। ये सब विरह की अग्नि गोपियों के हृदय में बैठी थी, वही बुलवा रही थी। तो कहीं सुनो, हे श्री कृष्ण द्वारिका से कुरुक्षेत्र आए हैं महाभारत के युद्ध के लिए। अब तो चलो। श्री जी कठोर हृदय से कुरुक्षेत्र की ओर चल दी। देखा, शिविर लगा था। 16,008 रानियां एवं श्री कृष्ण भी आए हुए थे। आज 100 वर्षों के बाद श्री राधा श्री कृष्ण से मिलेंगी। तो अब श्री कृष्ण श्री जी के शिविर में गए, जहाँ राधा रानी विराजी थी। वो जैसे गए, आँखों में अश्रुओं की बूंद बस भरे हुए थे। अश्रु की बूंदें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। देखा कि ये वही हमारी प्रिया जू हैं, जिनके मुखमंडल पे इतना तेज रहता था, कांति रहती थी। आज इनकी क्या दशा हो गई है। श्री जी मुख नीचे किए हुए, आंखों में अश्रु लिए हुए बैठी हुई थी। देखकर श्री कृष्ण का हृदय आहत हुआ कि मैंने जो किया है वो क्षमा के योग है, माफ़ी के योग है। मैंने गोपियों और राधा रानी के हृदय को कितना दर्द पहुंचाया, आहत किया है। श्री कृष्ण के पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए। आज अपना मोर मुकुट उतार कर श्री जी के चरणों में रख दिया। कह रहे हैं, हे राधे, मैं क्या मांगूं अपनी भूल के लिए। हे करुणामयी, निदान मुझको अपना दास समझकर क्षमा कर दो। और वो हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहते हैं, हे राधे करुणामयी कृष्ण प्रिया, प्यारी मेरी सुध लीजियो, श्री वृषभानु दुलारी। कह रहे हैं कि हाथ जोड़कर, हे राशेश्वरी, रस रूपा ब्रज विलासिनी, मेरी सुध लीजिए, श्री वृषभानु दुलारी। ऐसे श्री जी से आग्रह कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। श्री जी को श्री श्याम सुंदर ऐसे ही मनाते हैं, यही सोच कि मैंने श्री जी के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है, धोखा दिया है, इतना बड़ा अपराध किया है। श्याम सुंदर अंदर से ही अंदर इतना जल रहे थे। श्री जी ने देखा कि चरणों में लोटे हुए हैं मेरे श्याम सुंदर। उन्होंने हाथों से पकड़कर श्याम सुंदर को उठाया। श्री जी इतनी करुणामयी हैं कि कह रही हैं कि आपका कोई अपराध नहीं है श्याम सुंदर, आप अपराधी कैसे हैं। हमने तो स्वयं निर्णय लिया था कि हम अवतार लेंगे, लीला करेंगे, और लीला में तो ये भी होता ही है। आप और हम एक ही तो हैं, हम में अंतर क्या है। आप ऐसे मत कहिए। हे स्वामिनी, आपसे एक विनती है, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। स्वामिनी, अपने चरणों की छाप अगर आप द्वारिका में रख दें तो वो भूमि धन्य हो जाएगी। एक बार साथ चल के
उस धरती और माटी को पवित्र कर दो। श्री जी के नेत्रों से बहते हैं, कहती हैं, मैं कितनी असमर्थ हूँ आपकी इस प्रार्थना को पूर्ण करने में। प्यारे, एक बात तुम्हें सही बताऊं तो कुरुक्षेत्र भी तुम्हें देखने के लिए आई हूँ, अन्यथा अब ब्रज छोड़ने का मन ही नहीं करता। वृंदावन से दूर नहीं जाने का मन करता है, बस आपकी एक झलक पाने के लिए गोपियों का मन था, इसलिए आ गई, वरना कहाँ उस रज को छोड़ने का मन करता है। तुम तो छोड़कर चले गए, तुम्हारे बात किसने हमें संभाला। हमें इस वृंदावन की माटी नहीं तो संभाला है, रज नहीं तो संभाला है, उसके साथ हम दगा नहीं कर सकते, तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, इस भूमि को हम नहीं छोड़ सकते। स्वयं राधा प्यारी उस धाम को नहीं छोड़ रही हैं तो वो भूमि उस भूमि का कितना महत्व होगा। तुम्हें द्वारिका जाना हो तो तुम जाओ, मैं नहीं जा सकती। ये मेरा धाम है, ये मेरा निज महल है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। कितने भाग्यशाली हैं वो ब्रजवासी जो उन्हें वह धाम मिला, उन पर श्री जी की कितनी कृपा है। ये धाम की महिमा अद्भुत है, इसलिए जीवन में एक बार सभी को वृंदावन धाम जरूर जाना चाहिए। वहाँ पर श्री जी की लीलाएं अभी भी विराजती, मतलब अभी भी होती हैं। ये भावमयी कथा आप सभी को ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।